हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अश्विनी सहगल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, हमने मैथ के 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, वो आप लोगों को पता है। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आप अब तक आप सारे क्वेश्चन कर भी पा रहे होंगे। लेकिन अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वापस से वीडियोस को देखें और आपको वो सारी चीजें समझ आने लग जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जितना भी हो सकता है वो आपको अवेलेबल करा देंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आज यहाँ पर हम आपके सामने रीजनिंग को लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि रीजनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके कंपटीशन में। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो आपके जो मेरिट है उसको हाई करती है। और बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें तो रीजनिंग आती है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स को रीजनिंग आती है। हर कोई स्टूडेंट रीजनिंग करता है। अगर किसी ने 1 या 2 दिन भी कंपटीशन किया है, 1 महीना भी कंपटीशन किया है, तो उसको भी रीजनिंग आने लगती है। लेकिन रीजनिंग आने से आपका पेपर क्लियर नहीं होता है। आपको रीजनिंग में परफेक्ट होना पड़ता है। अगर 50 क्वेश्चन, कहीं पर अगर मैं बात करूं एसएससी के एग्जाम की, कहीं पर 50 क्वेश्चन आते हैं, या सीजीएल वगैरह में 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो आपको वो उनमें से लगभग अगर 25 क्वेश्चन आए तो 24 आपके सही होने चाहिए, बल्कि 25 होने चाहिए। क्योंकि रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां से आप गेन कर सकते हैं नंबर ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए इस पर्पज को देखते हुए आज हम आपके सामने रीजनिंग लेकर हाजिर हुए हैं स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, अगर आप किसी बुक्स को फॉलो करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत आसान है, या फिर किसी को लगता है कि हम तो क्या करते हैं, पेपर में जाकर के इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं कि ए इस नंबर पे है, जी इस नंबर पे है, और जेड तक लिख लिया और फिर फटाफट से हम कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जो चीज आपके माइंड में होती है उसकी स्पीड और जो लिखा हुआ आप बार बार पीछे से पलट कर देखते हैं उसकी स्पीड में कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर आ जाता है। और इसी चीज को देखते हुए आज हम आपको पहले कोडिंग और डिकोडिंग कराएंगे, ताकि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो सके। अगर आप करना चाहते हैं, भले ही आपने पहले किया हुआ है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आपने पहले किया हुआ है फिर भी आपके लिए बेस्ट होगी ये वीडियो। आप 10, 15, 20 मिनट की जब तक की वीडियो है देखिए एक बार, थोड़ा इस पे विश्वास रखिए, फिर आपको हो सकता है आपका रीजनिंग करने का एक नजरिया जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम शुरू करते हैं आज रीजनिंग। सबसे पहले हम आपको ए से लेके जेड तक की एबीसीडी पढ़ाएंगे। वो बात ठीक है, आपने ये पढ़ रखी है, लेकिन एक बार आप देखें कि इस तरह से भी एबीसीडी पढ़ी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ आज इनकी पोजीशन वैल्यू की बात करते हैं। पोजीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर मैं पूछूं आपसे कि जो के है वो कितने नंबर पे है, तो आपको पता होना चाहिए। लिखकर नहीं लिखना आपको कि 1, 2, 3, 4, ये नहीं करना, आपको दिखना चाहिए सामने से। मैंने बोला यू कितने नंबर पे, आपको दिखना चाहिए कि इस पे। आज के बाद आपको इसको ऐसे, एस को ऐसे नहीं देखोगे, एस को ये नहीं देखोगे कि ऐसा है, आप देखोगे कि ये 19 है। ठीक है, डब्लू को ये नहीं देखोगे, डब्लू आप देखोगे कि ये 23 है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको आज यहाँ पर सिखाई जाएंगी और उम्मीद है आप सीख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। एक कोड है इजोटी, इजोटी, ये एक कोड आपको सिर्फ याद रखना है। आपकी बुक्स में भी शायद होगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऐसी बताई जाएंगी ताकि आप इनको आसानी से समझ सके। तो इजोटी में आप देखते हैं, अगर मैं बात करूं ई की, तो ये हमेशा 5 पे होता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। ठीक है स्टूडेंट, एक वर्ड याद करते ही आपको 5 वर्ड्स की पोजीशन वैल्यू याद हो गई। क्या याद रखना है, ई जो टी, 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये आपको याद हो गए। ठीक, 5 आपके हो गए, 26 आपके टोटल है, 5 हो गए। अब आप एक चीज समझिए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको यहां तक ना याद हो। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई सी कितने नंबर पे है, सी की जो पोजीशन वैल्यू क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं 3rd है, बी की 2 है, ए की 1st है, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे, तीसरे, डी तक आपको बहुत आसानी से सभी को याद है। डी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ई की बात करते हैं, इजोटी, ये 5 पे आ गया। ठीक है ना, यहां तक तो याद है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 पे आ गया। अब जो जे कितने पे है, 10 पे। जो ई जो टी, जो के बाद, जे के बाद क्या आएगा, ओ, ये कितने पे है, 15 पे। ठीक है, टी कितने पे है, 20 पे, और वाई कितने पे है, 25 पे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से ये चीजें समझनी है। अब देखो, आप
4 ये 5 ये, आपको 9 नंबर याद हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम इनको करते चलेंगे। अब देखना सामने से आपको खुद दिखेगा कि इस अक्षर के अंदर इसके अंदर कौन सा जो है वो नंबर है। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं बात f की करता हूं तो f को अगर मैं यहां लिखता हूं, देखना स्टूडेंट, अगर मैं f को यहां लिखता हूं और इसको ऐसे मिला दूं, तो अब आप एक चीज समझिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अभी तो दिख रहा होगा p, लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो इसमें क्या दिखता है? आपको 6 दिखता है। ठीक है, तो आज के बाद आपको f नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 6 है। ठीक है, क्या है ये? 6 है। तो अब एक चीज आप समझिए, g देखो, g को अगर मैं ये मिटा दूं इसका, तो आपको कुछ दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? आपको सामने से दिख रहा है कि ये 7 है। तो अगर आप आज के बाद आपके सामने g आया, अब देखो पहले आप इन चीजों को समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग को किया जाता है। कोडिंग दे दी जाती है, उसको डिकोड किया जाता है ना। ठीक है, जैसे दे देता है कि एक नाम दे दिया कि ए, मान लिया ABCDE को इसने लिखा है BC, ठीक है ना, B लिखा है, इसको C लिखा है, इसको D लिखा है, इसको E लिखा है और इसको F लिखा है, इसको ये लिखा है। ठीक है, तो PQRST को क्या लिखेगा? तो यहां से आपको ये तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि इससे अगला लिख दिया। ठीक है, इससे अगला लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है ना, कि इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया। ये कितने पे? 4 पे। +1 कितना होता है? 5 पे होता है E। इस टाइप से आपको ये दिखना चाहिए। मतलब कोडिंग डिकोडिंग में एक कोड दिया जाता है जिसको डिकोड किया करना है। अब आप एक चीज समझिए, F आपको पता चल गया किस पे है? 6 पे। G में आपको दिख रहा है, G में आपको दिख रहा है क्या है? 7। तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए। अभी देखेंगे हम, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। अब आप H को देखिए, H ऐसा है। अगर मैं इसको यहां से और यहां से मिला दूं, देखो आपको कुछ तो इमेजिन करना पड़ेगा अपनी फास्ट स्पीड करने के लिए। एक बार आपको लगेगा अजीब चीज है, लेकिन अगर आप इन चीजों को समझोगे तो आप इन सारी चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो H में आपको दिख रहा है 8 है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस बोला, आई एम गुड, तो आप एक चीज समझिए, आई आप हमेशा कैसे लिखते हैं? ऐसे। नो आप कैसे लिखते हैं? ऐसे। बताइए, नो ऐसे लिखते हैं ना। तो नो को तो आप आई को तो पहले ही आप पता है आपको, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई में हमेशा क्या होता है? नो होता है। आई में हमेशा क्या होता है? नो। यही तो आप लिख के देखो, आई एम, तो आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है ना, तो आई में क्या है? नो। खुद से आपको पता है कि आई में क्या है? नो। तो यहां तक आपको याद हो गई, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। इजोटी से आपको याद कराया था मैंने, इजोटी से याद कराया था। जे कितने पे है? 10 पे। तो यहां तक याद है आपको। देखो अब आपको बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अगर मैं पूछूं ई कितने पे है? 5 पे है। एफ कितने पे है? 6 पे है। जी कितने पे है? 7 पे है। एच कितने पे है? 8 पे। आई में क्या है? 9 है। जे कितने पे है? 10 पे। अब आप एक चीज यहां से समझिए, के। देखो स्टूडेंट, के ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे ना करके यहां से सीधा कर दिया जाए इस वाले को, देखो ये तो ये है ही, और इसको सीधा कर दिया तो ये आपको दिखता है ऐसे। ऐसी आकृति कहाँ होती है? 11 में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको कहाँ मिलेगा? 11 में। देखो कुछ तो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी ना अपने माइंड में। अब एल ऐसे लिखा जाता है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि 2 की आकृति है। ये आप जब कर लोगे ना स्टूडेंट, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी हाई हो गई है। तो ये किसकी आकृति है? 2 की। तो इतना सेंस तो आपके अंदर है ना कि 2 पे तो भाई बी था। 2 पे तो कौन था? तो बी था। तो एल कितने पे होना चाहिए? 12 पे होना चाहिए। ठीक है ना, एल कितने पे होना चाहिए? 12 पे। अब आप एम ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं एम को ऐसे लिख दूं, अगर मैं एम को ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे घुमा दूं, तो क्या ये अब भी एम है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 3 की आकृति है। लेकिन 3 तो भाई सी पे था। 3 कहां पर था? सी पे था। तो ये कितने पे होगा? 13 पे। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। अब आप एन को देखिए, अगर मैं एन को ऐसे लिख दूं, अगर मैं एन को ऐसे लिख दूं तो क्या है? अगर कोई स्टूडेंट है तो वो 14 कैसे लिखता है? ऐसे ही तो लिखता है। ठीक है,
कैसे लिखता है, 4 कैसे लिखता है, ऐसे लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट, ऐसे लिख दे। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे लिख दें तो n में 14 की आकृति आपको 4 की आकृति दिखाई देगी, जो कि 4 किस पे है, डी पे, तो ये कितने पे होगा, 14 पे। ठीक है, इजोटी से एक वर्ड याद करा था, इजोटी अभी याद किया था, ये 5 पे था, ये 10 पे था, ओ कितने पे था, 15 पे था। ये तो आपको भूलना ही नहीं है। तो ओ कितने पे है, 15 पे। अब वापिस से आप देखिए, मैंने जब एफ को ऐसे किया था तो आपको पी की आकृति दिखी थी। अब यहाँ पर पी ऑलरेडी है, तो दोनों को उल्टा करा, तो अब आप इतना बता सकते हैं कि एफ पहले आता है, ये पी पहले आता है। एफ पहले आता है, एबीसीडी तो पढ़ी है, एफ पहले आता है, कुछ तो नॉलेज होगी। तो एफ 6 पे है और पी 16 पे है। एफ पहले आता है तो पी 6 पे है, और सॉरी एफ 6 पे है और पी 16 पे 16 पे है। अब आप एक चीज समझिए, क्यू हमेशा ऐसे लिखा रहता है। अगर मैं क्यू को भी ऐसे मिटा दूं, यहां से देखो, कुछ तो आकृति दिखाई होगी आपको। किसकी आकृति दिखी, 7 की। लेकिन 7 पे तो भाई जी था, 7 पे तो जी था, तो फिर क्यू किस पे है, 17 पे। क्यू किस पे है, 17 पे। तो आपको याद रखना है क्यू किस पे है, 17 पे। ये 17 पे है, ये 16 पे है, ये 14 पे है। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वापस से आपको ये वीडियो दोबारा से देखनी है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाए। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी आप सारे क्वेश्चन कर पाए। अब अगर आर को मैं ऐसे मिला दूं, देखो आर को मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो इसमें आपको किसी की आकृति दिखी है। आर में आर किसकी आकृति दिखाता है आपको, आर दिखाता है 8 की आकृति। लेकिन 8 पे तो एच था ना, एक एच है और एक आर है, तो इतना तो आपको पता है कि एच पहले है तो वो 8 पे है, आर बाद में है तो वो 18 पे है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि आर कितने पे है, 18 पे। एस को अगर मैं ऐसे मिला दूं, देखो एस ऐसे लिखा जाता है, अगर ऐसे मिला दूं तो किसकी आकृति दिख रही है, 9 की। लेकिन 9 पे कौन था, आई था, जो ऑलरेडी उसके अंदर 9 है, आप हमेशा उसको 9 ही लिखते हैं, आई को आप हमेशा 9 ही लिखते हो, तो वो तो फिक्स हो गया 9 पे है। तो ये कितने पे होगा, ये होगा 19 पे। तो एस का आप बता सकते हैं, एस कितने पे है, 19 पे। आर कितने पे है, 18 पे है। ठीक है, इजोटी से याद है आपको, इजोटी से आपको याद है, इजोटी से आपको याद होना चाहिए, है ना, इजोटी से आपको याद होना चाहिए, इजोटी। ठीक, इजोटी टी कितने पे था, 20 पे। एक चीज आपको याद रखनी है, टी के बाद आता है यू, तो ये 21 पे है, क्योंकि यहां पर किसी की आकृति हमें नहीं दिखती। स्पेशल ये चीज याद रखनी है कि एक चीज याद रखनी है, एक तो इजोटी याद रखना है, और एक टी के बाद यू आता है। टी 20 पे है तो यू कितने पे है, 21 पे है। अब वी को देखिए, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं, देखो अगर वी को ऐसे लिखा जाए तो 2 डंडे आपको इसके अंदर, देखो 2 इस तरह से आकृति दिखाई देगी, तो 1 और 1 2, तो 2 की बात आई है, हमें तो सिर्फ क्लिक करना है ना, तो 2 की बात आई है, तो 2 की बात आई है। 1 2 तो बी पे होता है, 1 2 एल पे होता है, तो दूसरा 2 आपको मिलेगा बी पे, यानी कि ये 2 है, ये 12 है और ये 22 है। ठीक है स्टूडेंट, ये कहाँ है, 22 है। ये चीजें आपको समझनी है। तो v कितने पे मिलेगा आपको, 22 पे। अगर w को भी मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने m को लिखा था, ऐसे ही मैं w को लिख दूं, ऐसे ही, तो आपको दिख रहा है 3 की आकृति। एक 3 की आकृति आपको c में भी मिलती है, लेकिन वो आपको याद है कि c 3 पे है, तो ये तो 3 पे फिक्स हो गया, इसे तो छोड़ दीजिए आप। m कितने पे था, 13 पे, तो w कितने पे होगा, 23 पे। ठीक है ना, तो w कितने पे, 23 पे। यहां से आप w बता सकते हैं आराम से कि w कितने पे है, 23 पे है। x पे देख लेते हैं, x को भी अगर अलग अलग कर दिया जाए तो आपको यहाँ पर 4 आकृति दिखेगी, जैसे v में थी ना, तो 4, तो 4 का मतलब क्या है, 4 पे तो d था, एक 4 पे तो n था, 14, ये 4 ये 14, तो x कितने पे, 24 पे। तो यहां से आपको याद रखना, और वैसे भी ये 26 है, 25 आपको याद है, तो ये x 24 पे है, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, 25। अगर आप, मैं बात करूं, आप कभी हिंदी में आप 5 लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, और y कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही। तो 5 का मतलब 25, तो y कितने पे, 25 पे। वैसे भी इजोटी से आपको याद है कि ये 25 पे है, जेड 26 पे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां से आप इस तरह से सारी पोजीशन वैल्यू सीख पाए होंगे स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीजें नहीं समझ आई तो इसको वीडियो को रिवाइज करके देख सकता है। ये सारी चीजें आपको सीखनी है, क्योंकि इसके बाद जब अब क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप अपनी स्पीड को देखना कि पहले जब आप क्वेश्चन करते थे तो क्या स्पीड आती थी, और अब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्या स्पीड आएगी।
तो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद स्टूडेंट, पोजीशन वैल्यू जानने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आपकी स्पीड कैसी आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीजें आपको समझनी है। आप इन चीजों को देखिए। एक वर्ड दिया है शुभम, SUBHAM। शुभम को उसने क्या लिखा है, TVCIBN लिखा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये कोडिंग, इसको डिकोड कर दिया। तो अब हमें इसको भी, जिस तरह से शुभम को ये कोड दिया है, जिस तरह से शुभम को ये कोड दिया गया है, तो उसी तरीके से सत्यम को क्या कोड दिया जाएगा, ये चीज हमें बतानी होती है स्टूडेंट। आप सब जानते हैं इजीली ये सारी चीजें, हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते कि कोडिंग से डिकोडिंग क्या करना है। हम सिर्फ अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि शुभम को उसने इस कोड में लिखा है, तो सत्यम को इसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। जो रूल यहाँ फॉलो हुआ है वही रूल यहाँ फॉलो करना है। तो अब आप एक चीज समझिए, अब आप ये चीज जानते हैं कि S कितने पे था, 19 पे। S कितने पे था स्टूडेंट, 19 पे। अगर नहीं पता तो वापस से उस चीज को देखिए, पोजीशन वैल्यू को। S 19 पे था, तो 19 से उसने T को कर दिया 20, यानी कि हमें यहां से पता चल गया कि उसने 1 प्लस किया है। तो शायद आगे भी 1 प्लस किया हो। ठीक है, देख लेते हैं। U कितने पे था, 21 पे। U से V कर दिया, V कितने पे होता है, 22 पे, यानी कि यहाँ भी 1 प्लस। देखो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इनके अंदर जो है, इनकी पोजीशन वैल्यू आपको सामने से दिखनी चाहिए कि हाँ ये इतने पे है, ये इतने पे। तो ये 2 पे था, 3 कर दिया। ये 8 पे था, 9 कर दिया। ये 1 था, ये 2 कर दिया। ये क्या था, 14, सॉरी ये 13 था, ये क्या कर दिया 14। 13 मैंने बताया था। M कैसे आया है, अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप ये चीज समझ चुके होंगे। यानी कि सब में 1 प्लस हो रहा है। तो S कितने पे, 19 पे, तो हम क्या कर देंगे 20। A कितने पे, पहले पे, तो हम क्या कर देंगे 2। T कितने पे है, 20 पे, तो हम क्या कर देंगे 21। U 21 पे। Y कितने पे है, 25 पे, तो हम कर देंगे क्या 26। A कितने पे है, 1 पे, तो हम इसको कर देंगे 2। M कितने पे था, 13 पे, तो हम इसको कर देंगे 14। तो यहां से हम इतनी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है कभी। ठीक है ना। अब एक चीज और समझिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। GOAL, गोल को उसने HPBM लिखा है, ये कोड दिया है। तो पोस्ट को क्या कोड देगा, पोस्ट को जिस तरह से ये रूल फॉलो हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे पोस्ट को बताना है। तो G कितने पे था, 7 पे। 7 से क्या करा 8, 15 से क्या करा 16। ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। 1 से क्या किया 2, 12 से क्या किया 13, यानी कि सब में 1 प्लस किया है। तो आप इसमें 1 प्लस कर दीजिए। 16 से 17 करना है, Q 17 पे। 15 से 16 करना है तो P। ठीक है, 19 से, ये 19 पे है, 19 से 20 करना है तो T कितने पे था 20 पे। 20 से 21 करना है तो U। आपको इस तरीके से कोड देना है इनको। अब आप एक चीज देख लीजिए, नोबल, NOBLE, नोबल से क्या किया है, QREOH। तो वही रूल यहाँ पे प्लेट को बताना है क्या करेगा। अब देखना N कितने पे था, 14 पे, ऐसे दिखना चाहिए ना, तभी तो स्पीड आएगी। 14 से क्या किया 17, क्योंकि Q कितने पे होता है 17 पे, तो 3 प्लस किया। देखो 14 में जब मैं 3 प्लस करूंगा तभी तो 17 आएगा, यानी कि यहाँ पर इसने 3 प्लस किया। यहाँ से 3 प्लस। O कितने पे था 15 पे। R कितने पे 18 पे, 3 प्लस किया। B कितने पे होता है 2 पे। E कितने पे होता है 5 पे, 3 प्लस किया। यहाँ भी 3 प्लस, यहाँ भी 3। अब आपको आसानी से पता चल गया 3 प्लस हो रहा है, तो आप 3 प्लस कर दे। 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 16 3 कितने होते हैं 19, क्योंकि P कितने पे था, P कितने पे था स्टूडेंट 16 पे। तो 16 में 3 जोड़े, 16 प्लस 3 करें तो क्या आएगा 19, और 19 पे क्या होता है S, तो इसको लिखूंगा मैं S। L कितने पे था 12 पे, 3 जोड़ा तो 15। O A कितने पे था 1 पे, तो 3 जोड़ा तो कितना आएगा 4, यानी कि क्या आएगा D। T कितने पे था 20 पे, 20 में 3 जोड़ा तो 23, 23 पे W था, आपको अभी बताया था है ना, 23 पे क्या था W। अब E कितने पे है 5 पे, इसमें 3 जोड़ो तो H। ठीक है, तो यहां से आपको लगेगा कि आपकी स्पीड जो है वो इंप्रूव हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पोजीशन वैल्यू पे काम करना है और इन सारी चीजों को समझना है। ठीक, कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और कुछ और क्वेश्चन थोड़े जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको डिस्कस करेंगे इसी के
पार्ट 2 में, आज इसको पार्ट 1 मान लीजिए आप, इसके बाद हम इसको आगे और बढ़ाएंगे और आपको कोडिंग डिकोडिंग के 2 लेक्चर के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। जिस तरह हमने आपको मैथ में बोला था, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैथ में अब तक आपको पता चल चुका होगा कि अगर आप वास्तव में मैथ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट से और रेगुलर करते हैं तो आप कितना अच्छा मैथ कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप हो रहा होगा स्टूडेंट। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग में भी आप अपनी बुक्स को लेना आज के बाद और इन सारे क्वेश्चंस को करके देखना पोजीशन वैल्यू याद करने के बाद। और स्टूडेंट बीच बीच में हम रीजनिंग के चैप्टर लेते रहेंगे ताकि आपकी रीजनिंग की तैयारी भी चलती रहे और आपकी मैथ्स की तैयारी भी चलती रहे। उसके बाद देखते हैं बाद में जो भी वो होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है स्टूडेंट, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और इसको अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है सब में शेयर करते रहना है ताकि वो लोग भी इन चीजों को सीख पाए और वो लोग भी कर पाए। और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। गुड बाय।